नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द नोज। तो एनाटॉमी ऑफ द नोज अर्थात नोज को हम किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं? तो सेंसरी आर्गन के अंतर्गत। एनाटॉमी का जो पेपर होता है, एनाटॉमी का जो मॉडल वाला पार्ट होता है, उसमें सेंसरी आर्गन पार्ट आता है, जिसमें आपको नोज पढ़ना है, आई पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, स्किन पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर नोज की, तो नोज अक्सर एग्जाम में नोज या ये सेंसरी आर्गन पूछा जाता है। नोज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है, पेपरों में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, कहीं ना कहीं नोज अर्थात कहते हैं ना, समाज में कहते हैं कि नाक जिसकी अच्छी होती है उसका चेहरा, अगर किसी का अच्छा फेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं नाक की बनावट अच्छी नहीं होने की वजह से चेहरा अच्छा नहीं होता है। तो किसी किसी की नाक टेढ़ी होती है, किसी की लंबी होती है, ऊंची होती है, तो उसके लिए जो एक्ट्रेस होते हैं, जो या फिर बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नाक की सर्जरी कराते हैं। तो कहीं ना कहीं उस नाक की सर्जरी अर्थात चेहरे को ठीक करने के लिए नाक की सर्जरी कराते हैं। नाक की सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइनोप्लास्टी। तो आइए अब बात करते हैं नोज की एनाटॉमी के बारे में। तो नोज की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो बच्चे हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हम लोग की नाक नहीं कटनी चाहिए, तो हम लोग को एटलीस्ट मिनिमम इसकी एनाटॉमी जनरल आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं नोज है क्या। तो नोज आप देखेंगे, नोज एक तरह से क्या है, सेंसरी आर्गन है। नोज क्या है, सेंसरी आर्गन में इंक्लूड किया गया है। ये इसके दो फंक्शन होते हैं। इसके दो फंक्शन होते हैं जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। पहला फंक्शन है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का मतलब रिस्पायरेटरी आर्गन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ये नोज ही होता है। तो यहीं से जो हम एयर इनहेल करते हैं, उसके बाद ये आपके फेरिंग्स से लेकर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में जाता है, वो प्रॉपर रिस्पायरेशन प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं दूसरा कार्य है नोज का ऑल्फैक्शन। कोई भी किचन में आपके अगर कोई व्यंजन बन रहा हो और आपको पता कैसे चल जाता है कि आपको अच्छी स्मेल आती है, उसके पार्टिकल्स आते हैं, तो वहाँ ऑल्फैक्टरी नर्व होती है नोज में, जो कि आपके ब्रेन में जाती है और उस सेंस का ज्ञान कराती है। तो ऑल्फैक्शन अर्थात सूंघने का कार्य भी नोज का है, नाक का है। तो ये तो एक फंक्शन है, बट हमें पढ़ना है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में देख रहे होंगे कि हम लोग को देखेंगे नोज के कितने पार्ट होते हैं। तो नोज के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक तो देखेंगे पार्ट्स ऑफ द नोज। पार्ट्स ऑफ द नोज मींस नोज के कितने भाग हैं। एक एक्सटर्नल नोज है, एक नेजल कैविटी या इंटरनल नोज है, जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम सीधे खड़े हैं तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सटर्नल नोज, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल नोज में आप देख रहे होंगे। और दूसरा पार्ट जो, अगर जैसे हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट करें, तो ये जो कैविटी दिख रही है, दो ओपनिंग दिख रही है अंदर की तरफ पार्ट वाला, ये है नेजल कैविटी। तो ये इंटरनल पार्ट हो गया, उसका हम लोग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेजल कैविटी को डिटेल में पढ़ना है बच्चों। अब देखते हैं एक्सटर्नल नोज के बारे में, इन साइड देखते हैं, इन जनरल देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल नोज में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पार्ट है। पहला है रूट, दूसरा है टिप्स, रूट ऑफ द नोज, दूसरा है टिप्स ऑफ द नोज, तीसरा है डॉर्सम ऑफ द नोज, चौथा है एंटीरियर नेयर्स है, पांचवा है नेजल सेप्टम है, और छठवां है कॉलुमेला है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि एक्सटर्नल नोज में आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पे, ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो रूट ऑफ द नोज क्या है, रूट, पहला पॉइंट है रूट ऑफ द नोज, ठीक है ना। रूट कहाँ है, तो रूट की बात करें तो देखोगे जहां पर ये पार्ट है, जहां पर बिंदी लगाया जाता है, इसके जस्ट बिलो ये पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द नोज। नोज यहां से शुरुआत हुई है, देख रहे होंगे ना, यहां से लेकर फिर आगे की तरफ बढ़ा हुआ था, ये कहलाता है रूट ऑफ द नोज। और दूसरा पॉइंट है टिप, रूट हो गया, और दूसरा पॉइंट टिप मतलब होता है एपेक्स। टिप का दूसरा नाम क्या है, एपेक्स। तो देख रहे होंगे नोज का ये पार्ट, दैट इज कॉल्ड टिप या एपेक्स ऑफ द नोज। और तीसरा पॉइंट है डॉर्सम ऑफ द नोज, डॉर्सम, ठीक है। तो रूट और टिप के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द नोज। रूट और टिप के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द नोज कहलाता है। उसको देखेंगे एंटीरियर नेयर्स। नेयर्स का मतलब होता है नॉस्ट्रिल या ओपनिंग। तो ये जो दो पार्ट हम लोग को, ये जो दो ओपनिंग दिख रही है आपको, सामने से दिख रहा है एंटीरियर, सामने से दिख रहा है ये एंटीरियर है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर नेयर्स और नॉस्ट्रिल या ओपनिंग है ना। तो एंटीरियर नेयर्स या नॉस्ट्रिल ये दोनों कहलाते हैं। उसको देखेंगे नेजल सेप्टम। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग नजदीक आपके पास आएंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों ओपनिंग्स के बीच में एक वॉल है, एक पार्टीशन, दैट इज कॉल्ड, देखेंगे दैट इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट, ये क्या है,
दैट इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। सेप्टम का मतलब एक मकान में अगर एक कमरा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना तो उसको एक डिवाइडर या एक सेप्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेजल सेप्टम, ठीक है ना। उसको देखेंगे कॉलुमेला। तो कॉलुमेला जो सेप्टम होता है, सेप्टम होता है जो ये लोएस्ट पार्ट जहां पर अटैच होता है, लोएस्ट पार्ट जहां पर अटैच है, इसका इन्फीरियर पार्ट जहां पर अटैच, दैट इज कॉल्ड कॉलुमेला। क्लियर, कॉलुमेला। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल नोज, इन जनरल हो गया। हम लोग को देखना है नेजल कैविटी, मींस इंटरनल नोज देखना है। तो इंटरनल नोज के लिए हम लोग को नोज के अंदर चलना पड़ेगा बच्चों। नोज के अंदर तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग ये डायसेक्शन के थ्रू नोज को कट करना पड़ेगा, फिर इसको अलग ओपन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम लोग इसको देख पाएंगे। तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी ये देख रहे होंगे नोज है, ये नेजल कैविटी है पूरा। नेजल कैविटी दो पार्ट में डिवाइड है। नेजल कैविटी ये दो पार्ट में डिवाइड देख रहे होंगे। एक दोनों को अगर हम इसमें इस तरह से करें तो दोनों पार्ट में ये पार्ट जा रहा है, ठीक है ना, ये पेन जो है उसमें जाएगा, ठीक है। तो दो नेजल कैविटी हो गई। नेजल कैविटी दो पार्ट होता है। तो यह देखें एक्सटेंड फ्रॉम, नेजल कैविटी कहां से कहां एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर्स टू पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल। ये कहां से कहां तक होता है, एक्सटर्नल नेयर्स, मींस जो ये पार्ट दिख रहा है यहां से लेकर अब ये जो अंदर की तरफ जा रहा है यहां से, ये पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल में जैसे ये एंटीरियर पार्ट में खुला उसी तरह पीछे की तरफ फेरिंग्स में खुला है। फेरिंग्स मतलब पाइप होती है, फेरिंग्स का मतलब ट्यूब है। उस ट्यूब में आप जैसे कहते हैं ना ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स और तरह से नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है, मींस उस नेजोफेरिंग्स के पास में जो ओपनिंग है नोज का, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल कहलाता है। तो मींस ये नेजल कैविटी कहां से कहां तक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल तक होता है। अब बात करते हैं कि जो नेजल कैविटी होता है सब डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय द नेजल सेप्टम। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट क्यों बना है, क्योंकि हम लोगों ने बीच में नेजल सेप्टम के द्वारा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दो हाफ में डिवाइड हो गया। अब एक हाफ की जो एनाटॉमी के बारे में हम लोग स्टडी करना, तो एक हाफ चाहे राइट साइड की बात कर ले, चाहे राइट की चाहे लेफ्ट की बात कर ले, तो उसकी चार बाउंड्री होती है। तो नेजल कैविटी के ईच हाफ की बाउंड्री चार होती है। तो बाउंड्री बी मतलब बाउंड्री चार होती है। एक तो हो गया रूफ, रूफ का मतलब छत होता है, ठीक है ना। दूसरा हो गया फ्लोर, फ्लोर का मतलब जिसपे हम लोग खड़े हैं। तीसरा हो गया मीडियल वॉल, चौथा हो गया लेटरल वॉल। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं बच्चों। तो आइए देख लेते हैं इसको हम लोग मॉडल के थ्रू यहाँ पर बनाने की कोशिश किया गया है, आपको शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है जिसको हम लोग नोज पढ़ेंगे। तो ये देख रहे होंगे आपके सामने। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये समझिए कि ये हम लोग पार्ट इस तरह से है, ठीक है ना, इसी तरह से है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों साइड से क्या है, ये एक कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल हाफ ये है, नेजल हाफ ये है। बीच में क्या है, ये सेप्टम है। सेप्टम मतलब पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन हो गया तो उसका मतलब इसके अब इसको अगर हम इसको एक पार्ट को हटा दें, सपोज करिए एक पार्ट हमने कट करके हटा दिया, तो बचा क्या, हाफ बचा। ये बात हाफ बचा है आपका, तो हम फिर भी इसको हाफ वाला हम इसको करेंगे। अब इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो ईच हाफ में कितनी बाउंड्री होगी। तो पहला है रूफ, रूफ क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट रूफ कहलाएगा, छत कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है फ्लोर, इसकी बाउंड्री है दूसरी बाउंड्री फ्लोर। तो फ्लोर ये पार्ट जो कहलाएगी, ये वाला पार्ट फ्लोर कहलाएगी बच्चों, नीचे है फ्लोर कहलाएगी। और तीसरा है मीडियल वॉल। मीडियल वॉल का मतलब ये हो जाएगा कि जो सेप्टम होता है, सेप्टम चौड़ा होता है, एक तरह से चिपटा होता है। तो देखेंगे ये जो मीडियल वॉल कहलाएगा, क्योंकि देखेंगे नोज का बीचों बीच जो पार्ट है वो मिडिल में है, तो ये मीडियल वॉल कहलाएगा। और ये जो दीवार है दैट इज कॉल्ड, ये लेटरल वॉल कहलाएगी, लेटरल वॉल। तो ये जो साइड से जो हम लोग की नाक थोड़ी सी है ना, दैट इज ये जो टेंट नुमा स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट जो स्लोप है, ये कहेगी लेटरल वॉल। तो लेटरल वॉल आपकी ये है लेटरल वॉल, ठीक है ना। तो ये उस पर अटैच हो जाती है सेप्टम से जाकर। तो ये आपका एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया नोज, ठीक है, नेजल कैविटी। तो इसी के थ्रू हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, ठीक कि देख रहे हो कि नोज है, ये एक सिंपल ह्यूमन का डायग्राम है। तो यहाँ पर ये टिप है, रूट है, ये डॉर्सम ऑफ द नोज है, और ये टिप है। रूट और टिप के बीच का जो एरिया है डॉर्सम ऑफ द नोज कहलाता है,
और यहाँ पर जो ओपनिंग दिखाई गई थी दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर्स एंड नॉस्ट्रल दिखाया गया है, और कुछ बोन भी होते हैं। तो अब नोज में देखेंगे हम लोग, तो देखेंगे ये वाला पार्ट तो बिल्कुल हिलता डुलता है। ये वाला पार्ट क्या है, इसमें कार्टिलेजेस है। तो इसका जो फ्रेमवर्क होता है, स्केलेटन होता है, वो बोन का भी बना होता है और कार्टिलेज का भी बना होता है। तो ये जो हिल रहा है, जो सॉफ्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजेस ऑफ द नोज, ठीक है ना। और लेकिन इसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये सॉलिड पार्ट है, हार्ड पार्ट है, फिक्स पार्ट है, दैट इज कॉल्ड नेजल बोन। नेजल बोन और नेजल कार्टिलेजेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ दिखाया गया नेजल बोन एंड नेजल कार्टिलेजेस, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे स्केलेटल ऑफ द नोज हो गया। उसके बाद देखेंगे एंटीरियर व्यू। इसका ये तो आपको लेटरल व्यू है, अब इसका एंटीरियर व्यू देखना है, इसी का एंटीरियर व्यू देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेड कलर से यहाँ देखेंगे दोनों बोन है, तो ये साइड बाय साइड क्या है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला बोन है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, बीच में आपका नेजल बोन है। तो हमें मुख्यतः इसी से काम है, नेजल बोन है हम लोग का। उस पर देखेंगे साइड बाय साइड क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेप्टल कार्टिलेजेस है, सेप्टल कार्टिलेजेस। ये सेप्टम का कार्टिलेज है, तो जो पार्टीशन है उसके भी कार्टिलेजेस से बने होते हैं, बोनिंग होते हैं दोनों। और साइड बाय साइड जो है ये क्या है, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, और नीचे की तरफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, और साइड में देखेंगे एलर कार्टिलेजेस हैं। तो ये तो सिंपल हम लोगों ने देखा कि इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, लेटरल व्यू कैसा है। अब बात करते हैं हम लोग कि पर्टिकुलर एक तरह से बात करेंगे लेटरल वॉल ऑफ द नोज, लेटरल वॉल ऑफ द नोज। तो यहाँ पर देखेंगे लेटरल वॉल ऑफ द नोज, तो समझ में आया लेटरल वॉल ऑफ द नोज। लेटरल वॉल ऑफ द नोज की बात करें तो हम लोग ने कहा था कि अगर नेजल कैविटी ये है, ठीक है, नेजल कैविटी नेजल हाफ है, तो इसमें दो लेटरल वॉल है। मतलब अगर हम एक हाफ की बात करें तो मान लीजिए इस वाले हाफ की बात कर रहे हैं, तो लेटरल वॉल इसका क्या होगा, ये लेटरल पार्ट है, ये मान लीजिए इसको हम हटा दिए, ये लेटरल पार्ट है, और ये इसका मीडियल पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये मीडियल पार्ट हो गया। ये ऊपर क्या है, रूफ है, नीचे फ्लोर है। तो लेटरल वॉल क्या होगा, तो ये लेटरल वॉल होगा। तो ये पार्ट क्या है, लेटरल वॉल है आपका, ठीक है। तो उस पे देखेंगे लेटरल वॉल की खासियत क्या होती है। लेटरल वॉल, प्लेन वॉल कहने से एक प्लेन दीवार समझ में आता है। तो लेटरल वॉल होता क्या है, देखेंगे लेटरल वॉल इरेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब प्लेन नहीं होता है, लेटरल वॉल क्या है, इरेगुलर है बच्चों, इरेगुलर है, ठीक है ना। और ड्यू टू, क्यों इरेगुलर है, उबड़, जिसको कहते हैं उबड़ खाबड़, मतलब एक प्लेन नहीं होकर इरेगुलर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोंकी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोंका या कोंकी। कोंकी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्बिनेट भी बोलते हैं, टर्बिनेट, ठीक है ना, टर्बिनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका लेटरल वॉल ऑफ द नोज में इरेगुलर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोंकी होता है। और इस लेटरल वॉल में 3 सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, सेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोंकी। इसको हम लोग कोंकी कहते हैं, इसको हम लोग टर्बिनेट भी बोलते हैं। कोंकी इंक्रीजेज, अब इस कोंकी या जो टर्बिनेट का कार्य क्या होता है, तो ये इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नोज, नोज की सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, इसका क्या काम है। जैसे आप देखते होंगे कि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो एयर होती है, इस समय अगर मान लीजिए टेम्परेचर 46, 47, 45 डिग्री है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर पे लाना है तो 37, 38 जो भी बॉडी टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको इनहेल्ड किया जाता है या अंदर की तरफ लिया जाता है। तो ये किसका काम है, थर्मो रेगुलेशन करना, उस एक्सटर्नल एयर को बॉडी टेम्परेचर लाने का काम यही करते हैं, एक तरह से कोंकी करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो वहां पर कूलिंग का काम करते हैं। तो ये काम किसका है, कोंकी का है, टर्बिनेट का होता है। तो कैसे होता है, इसकी फिजियोलॉजी की बात है। उसमें देखेंगे जो कोंकी होता है, ये 3 कोंकी होते हैं, 3 एक तरह से टर्बिनेट होते हैं। तो कोंकी 3 होते हैं, सुपीरियर कोंकी, मिडिल कोंकी, इंफीरियर कोंकी। और उस कोंकी से रिलेटेड अटैच 3 और मिएटस होते हैं, ओपनिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मिएटस, मिडिल मिएटस, इंफीरियर मिएटस। तो आपको कोंकी 3 याद रहेगा, उसके 3 प्रकार के, सुपीरियर कोंकी, मिडिल कोंकी और इंफीरियर कोंका। और उसी से रिलेटेड मिएटस भी है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। अब ये जो हम लोगों ने कोंकी को पढ़ना है, देखना है, तो इसको इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए ये नोज का हम लोगों ने डायग्राम बताया है, तो ये नोज के लेटरल वाल से, नोज के लेटरल वाल से यहाँ पर 3 कोंका अटैच होते हैं। सबसे ऊपर में सुपीरियर कोंका होता है, सबसे उसके बाद बीच में क्या होता है, मिडिल कोंका होता है, और सबसे नीचे सबसे बड़ा
और इंफीरियर कोंका होता है। सुपीरियर कोंका सबसे छोटा होता है और इंफीरियर कोंका सबसे बड़ा होता है। अब देख रहे होंगे सुपीरियर कोंका के जो बोन होती है कुछ इस तरह से, तो उसके बीच से जो एयर पास हो रही है दैट इज कॉल्ड, उस एरिया को बोलते हैं मिएटस। मिएटस का मतलब ओपनिंग। तो ये जो कोंका है, बोन है, ये मान लीजिए सबसे ऊपर वाली बोन हो गई सुपीरियर कोंका। इससे जो स्पेस है इस दोनों, इस बोन के कर्व के बीच में, टर्मिनेट या कोंका के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मिएटस या ओपनिंग, इसलिए इसको बोला गया सुपीरियर मिएटस। और मिडिल कोंका के बीच का जो स्पेसेस है या ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड मिडिल मिएटस। इंफीरियर कोंका के बीच का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर मिएटस। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चों। ये क्या है, कोरोनल सेक्शन थ्रू नेजल कैविटी एंड साइनसेस। तो ब्लड नोज के चारों तरफ कुछ साइनसेस भी होते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना, नाक की हड्डी, फेस की जो हड्डी होती है या बोन होता है वो निमेटिक होती है, अर्थात तो वो उसके बीच में स्पेस होते हैं या एयर फील्ड स्पेस होता है, मींस खोखली बोन होती है। इसलिए फेस की जो बोन होती है बहुत भारी नहीं होती है। ऑलरेडी हम लोग का ब्रेन इतना हैवी होता है, वेटेड होता है, तो उसको और वेट न रहे इसलिए यहाँ पर न्यूमेटिक बोन कहते हैं। न्यूमेटिक, PNEUMATIC, न्यूमेटिक मतलब एयर फील्ड बोन होता है, मतलब कि खोखला बोन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे उसको बोलते हैं साइनसेस, वो साइनसेस है। तो ये एक तरह से कोरोनल सेक्शन है। तो हम लोगों ने जो तीन कोंके की बात किया है, तीन कोंका में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे जो साइनसेस की बात किया गया है। आप इसका देखेंगे, ये पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। क्या है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो अंदर की तरफ जा रहा है ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अगर आपने पढ़ा होगा ब्रेन तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा ये ऊपर वाला पार्ट है। नीचे की तरफ देखेंगे रूफ ऑफ माउथ, अर्थात जिसको हम लोग पैलेट करते हैं। तो जब मुंह खोलेंगे आ करेंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसी पे टेंट लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर क्या है, पैलेट के ऊपर नोज अपना टेंट लगाए हुए है। तो देखेंगे पैलेट एक तरह से बेस हो गया, फ्लोर हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये बोनी स्ट्रक्चर है। बोनी स्ट्रक्चर से दोनों साइड में क्या देखेंगे, ऑर्बिट है, आई बाल है। तो ये क्या है, आई बाल। अगर आई बाल को निकाल दिया जाए तो क्या पड़ेगा, गड्ढा बन जाएगा। तो ये ऑर्बिट है, दोनों साइड में ऑर्बिट है। इसलिए यहाँ पर देख रहे होगा कुछ इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ठीक है ना, दोनों साइड में ऑर्बिट है। यहाँ पर आपकी आंखें, मान लीजिए उस आंखों को निकाल दिया आई बाल को, तो ये बचेगा क्या, कैविटी बचेगा, दैट इज कॉल्ड कैविटी ऑर्बिट, ठीक है ना, आई बाल की कैविटी हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर छोटे छोटे स्पेसेस है। बोन में क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इथमोइडल साइनसेस। तो यहाँ पर इथमोइडल साइनसेस है और ये एंटीरियर इथमोइडल साइनसेस है, ये मिडिल इथमोइडल साइनसेस है यहाँ पर देखेंगे। और ये जो बड़ा वाला स्पेस है, ये बड़ा वाला स्पेस है, इसको बोलेंगे मैक्सिलरी साइनसेस, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। तो ये मैक्सिलरी साइनस हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये तीनों साइनसेस समझ में आ गया। अब देखेंगे कि यहाँ पर कोंका कौन कौन से है। तो कोंका की बात करते हैं तो यहाँ देखिए कि छोटा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कहलाता है कोंकी या टर्मिनेट। जो कहते हैं ना कि कुछ मुड़ा हुआ, टर्मिनेट मतलब कि मुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे इसको बोलते हैं सुपीरियर कोंका या सुपीरियर टर्मिनेट, इसको बोलते हैं मिडिल कोंका या मिडिल टर्मिनेट, इसको बोलते हैं इंफीरियर कोंका या इंफीरियर टर्मिनेट। तो जो सुपीरियर होता है सबसे छोटा होता है, जो इंफीरियर होता है सबसे बड़ा होता है। और यहाँ देखेंगे दांत का स्ट्रक्चर, अपर टूथ की स्ट्रक्चर यहाँ पर आया हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको देख लिया। अब देखते हैं लास्ट में ब्लड सप्लाई ऑफ द नोज। ब्लड सप्लाई ऑफ द नोज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है अलग से सेपरेट पूछा जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ द नोज। तो हम लोग देखते हैं सामान्यतः जो नोज की ब्लड सप्लाई होती है बहुत ही प्रोफ्यूज होती है, रिच होती है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं ठंडी के मौसम में बहुत से बच्चों की आदत होती है नाक में उंगली करने की। तो कभी कभी होता है कि जब गंदगी जमी होती है, जब हटाते हैं तो वहां से ब्लड आने लगता है। तो क्यों, क्योंकि ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई ऑफ द नोज, तो बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसको बोलते हैं लिटिल्स एरिया ऑफ द नोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी नोज में लिटिल्स एरिया ऑफ द नोज होता है। और नाक के थ्रू ब्लड आने को बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ये एक डिजीज है, बीमारी है, ये क्लिनिकल हो गया। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस जिसको बोलते हैं गांव देहात की भाषा में विनाश फूटना,
गांव देहात की भाषा में जो बच्चे जानते हैं उसको बोलते हैं विनाश फूटना। कहते हैं ना गर्मियों के समय में ठंडा चीज बहुत ही खट्टा मीठा खट्टा चीज खाने से, आम खाने से नाक से ब्लड आने लगता है, दैट इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। ठीक है ना। अब ब्लड सप्लाई ऑफ नोज, अब इसको कैसे याद करना है, बहुत ही आसान तरीका है। नोज को उन्होंने क्या किया कि 4 भाग में डिवाइड कर दिया। नोज को देख रहे होंगे 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो 4 भाग में डिवाइड कैसे किया है इन्होंने, इस तरह से। ठीक है। अब 4 भाग में तो ये आपका इंटीरियर पार्ट है, क्योंकि यहाँ नाक है तो आगे नाक है तो इंटीरियर रहता है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। और देखेंगे कि एक पहले तो इसको फिर ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो ऊपर का पार्ट हो जाएगा सुपीरियर, नीचे का दोनों पार्ट हो जाएगा इंफीरियर। अब फिर इसको हाफ पार्ट में बीच से डिवाइड कर दिया, तो आगे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर और पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर। समझ में आया। तो यहाँ पर देखेंगे ये एरिया देख रहे होंगे, इसको बोलेंगे एंटेरो सुपीरियर। इंटीरियर है मतलब आगे है, तो ये क्या है, इसको हम लोग शॉर्टकट कह सकते हैं एंटेरो सुपीरियर। ये है पोस्टेरो, ये वाला एरिया क्या है पोस्टेरो सुपीरियर। ये एरिया क्या कहलाएगा एंटेरो इंफीरियर, और ये एरिया क्या कहलाएगा पोस्टेरो इंफीरियर। समझ में आया। अब जो एंटेरो सुपीरियर वाला रीजन है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो किसकी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी की होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी की होती है। अब देखते हैं दूसरा है कि जो एंटेरो इंफीरियर जो एरिया है ये वाला नीचे की पार्ट में, लेकिन आगे वाला पार्ट है वो किसके थ्रू सप्लाई होती है, ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी, जो फेशियल आर्टरी होती है उसकी आर्टरी सप्लाई करती है। और पोस्टेरो जो सुपीरियर वाला जो एरिया होता है नोज का उसे सप्लाई स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी की कुछ ब्रांचेज करती है, दैट इज कॉल्ड स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। और पोस्टेरो इंफीरियर जो एरिया हो उसकी ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी के थ्रू होती है। तो ये एक इन जनरल नोज का आप लोगों ने मॉडल देखा या स्टडी देखी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।